तो कल उन्होंने 50 सही चल रहा 51 तक कर लिया था, ठीक है। 52 देखना है, चलिए 52 में लिखा हुआ है अ पर्सन हु गेट्स हेल्प और एडवाइस फ्रॉम अ लॉयर और एनी प्रोफेशनल मैन। अ पर्सन मतलब कि एक वह व्यक्ति, बस अ पर्सन मतलब वो व्यक्ति, हु मतलब जो, गेट मतलब लेता है, हेल्प मतलब सलाह, और एडवाइस, हेल्प मतलब क्या होता है, हेल्प मतलब सहायता, और एडवाइस फ्रॉम ए लॉयर और एनी प्रोफेशनल मैन, ठीक है। देखो इसको पहले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ क्लाइंट हो जाएगा इसका आंसर। लगाओ इसका सी वाला। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है अ पर्सन हु गेट्स हेल्प और एडवाइस फ्रॉम ए लॉयर और प्रोफेशनल मैन। देखिए एक होता है हेल्प, क्या होता है, इधर देखिए बस इधर हेल्प क्या लिखा हुआ, एक व्यक्ति जो हेल्प लेता है। हेल्प हो सकता है या एड, सुना होगा आपने, सुना है एड, हेल्प होता है और एड भी होता है। अगर एड नहीं पता आपको तो आपको ये जरूर पता होगा, फर्स्ट एड बॉक्स। तो फर्स्ट एड बॉक्स में एड क्यों लगाया उसमें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो बॉक्स है वो सबसे पहले, फर्स्ट मतलब पहले और बॉक्स मतलब बॉक्स, और कैसा बॉक्स, एड का बॉक्स, सहायता कर रहे हैं, ये सहायता कर रहा है कि वैसे कितनी चोट लगी, ठीक है। तो वीडियो चल रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये बॉक्स, समझ गए ना मेरी बात कहने का मतलब। तो यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स का फर्स्ट एड क्यों रखा, क्योंकि एड का मतलब होता है हेल्प। ये हेल्प हो गया, ये हेल्प हो गया, असिस्टेंस। आप किसी को क्या दे रहे हो, असिस्टेंस दे रहे हो। असिस्टेंस मतलब क्या होता है, असिस्ट कर रहे हो किसी को, असिस्टेंस या असिस्ट कर रहे हो। असिस्ट मतलब होता है बेटा सहायता करना। तो इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है, सहायता, सहायता, ठीक है। अब आगे देखो, अभी लिखिएगा कोई लिखना बाद में जब बताएंगे। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो और उसके एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या हो गया, सलाह, किसी से आप सलाह ले रहे हैं। तो अ पर्सन, और उसके बाद एडवाइस भी हो सकती है, ये वो आपकी वो आपको काउंसिल कर रहा है या वो आपकी काउंसलिंग कर रहा है, समझ रहे हैं ना, वो भी होती है सलाह, ठीक है ना। लेकिन हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या होता है एडवाइस और काउंसलिंग में, जो एडवाइस होती है वो एक फ्रेंड दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो काउंसलिंग है इट विल ओनली प्रोवाइड बाय द प्रोफेशनल, डॉक्टर ना, डॉक्टर भी तो प्रोफेशनल है ना, वही बात हो गई। प्रोफेशनली वही है कि ये गाड़ी को दिव्यांग चला सकता है, तो हम नहीं कहते हैं दिव्यांग चला सकता है, हम कहते हैं इस गाड़ी को इंसान चला सकता है, आदमी चला सकता है, ठीक है ना। इसलिए मैं डॉक्टर नहीं यूज करेंगे, हम कहेंगे प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में कोई भी टीचर भी हो सकता है, और ड्राइवर डॉक्टर हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अब हम बात कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा क्लाइंट, अ पर्सन हु गेट्स हेल्प और एडवाइस फ्रॉम ए लॉयर और एनी प्रोफेशनल मैन। किसी भी लॉयर से या प्रोफेशनल मैन से जो हेल्प लिया वो होती क्या, क्लाइंट। भाई क्लाइंट आता है ना, कहते हैं क्लाइंट आ गया, क्लाइंट आ गया आपके पास। क्लाइंट आ गया मतलब क्या है कि वो व्यक्ति आ गया, आप समझ रहे ना, ग्राहक, क्लाइंट। फिर बात करते हैं ये जो लिखा हुआ है क्या ब्रैकेट में, क्लाइंट भी, ये लिखा हुआ है क्या, ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ए नंबर, डबल टिक मारो, ए नंबर। डेस्पॉट, डिक्टेटर, ऑटोक्रेट, मैग्लोमैनियक मतलब होता है तानाशाह। देखो एक होता है क्या डेस्पॉट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुका हो। डेस्पॉट, ये लिखा हुआ है क्या, डेस्पॉट, ठीक। फिर लिखा हुआ है क्या, डिक्टेटर, क्या लिखा हुआ है, डिक्टेटर, ऑटोक्रेट, और उसके बाद लिखा हुआ है क्या, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा एहतियात से देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। डेस्पॉट, डेस्पॉट का मतलब होता है तानाशाह। इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है, इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है तानाशाह। सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, तानाशाह। जिनपिंग, वो भी क्या है, तानाशाह। किम जॉन भी है, लेकिन एक्चुअली जिनपिंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहां से एक वर्ड आता है तो मैं इसे रिलेट कर देता हूँ। वो वर्ड बनता है किंग पिन। किंग पिन, किंग पिन मतलब ये होता है तानाशाह टाइप का आदमी, समझ रहे हो ना, जो रूल चला रहा है। जिनपिंग तो है, अब चाइना में भी तो उसी का रूल चल रहा है कि नहीं।
कोई न्यूज बाहर नहीं जा सकती, कोई न्यूज अंदर नहीं आ सकती, जो वो चाहेगा वो पब्लिश होगा। तो कहने का मतलब इसलिए किंग पिन का मतलब क्या होता है, तानाशाह टाइप से आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी इसमें नहीं आएंगे, इसमें बाद में बात करेंगे। डेस्पॉट का मतलब होता है तानाशाह। डिक्टेटर, डिक्टेटर तो सुना ही होगा, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर मतलब तानाशाह हो गया, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह हो गया। यहाँ से कई सारे वर्ड्स देखेंगे, अभी नीचे नहीं जाएंगे हम, ठीक है। चलो नीचे चले जाते हैं पहले, नहीं पहले इसमें डेस्पॉट समझ गए, डिक्टेटर समझ गए। यहां से 3 वर्ड समझेंगे। एक डिक्टेटर हो गया, एक होता है डिक्टेट, ठीक, फिर एक होता है डिक्टैट, ठीक। ये हेल्प कर दो, इसको इरेज कर दो, नहीं लिखा? अच्छा, तो डिक्टेट हो गया और डिक्टैट हो गया। डिक्टेट का मतलब क्या हो गया भाई, डिक्टेटर। डिक्टेट का मतलब क्या हो गया, आपने सुना होगा बचपन में हम लोगों को इमला बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इमला। उसको क्या कहते हैं, डिक्टेशन बोलते थे। तो डिक्टेट मतलब क्या भाई, जो डिक्टेटर है वो क्या करेगा, तानाशाही करेगा, कोई ना कोई आदेश देगा, तो ये कुछ ना कुछ बोलेगा। तो डिक्टेट का मतलब क्या हो गया, बोलना। डिक्टेट का मतलब क्या हो गया, बोलना। बात समझो, अभी लिखना नहीं कोई। डिक्टेट मतलब क्या हो गया, बोलना। यहीं से वर्ड क्या बन गया, यहीं से वर्ड बन गया क्या, डिक्टेशन। डिक्टेशन मतलब क्या हो गया, इमला, ये कुछ बोल रहे, ठीक। उसके बाद जब आपके एग्जाम में, अब आपके 85% कितने, 85%, 88%, 88% मान लीजिए, मतलब 88%, 88% आ गया आपके। तो 88% आए होंगे तो आपके कई सारे सब्जेक्ट में लिखा होगा बड़े बड़ा ए, नहीं ए लिखा होगा, लिखा है आपके में ए लिखा हुआ। तो वो कहते नहीं कि भैया बड़ी डिस्टिंक्शन मिली है आपको, उसका मतलब क्या है, कोई सोचा? बात समझते हैं, देखो 90+ वाले। हाँ देखो यहाँ पर एक होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, जब आपने चीजों को अलग अलग कर दिया तो वो डिस्टिंक्ट हो गई, अपार्ट कर दिया। तो डिस्टिंक्ट कर दिया या क्या कर दिया, अपार्ट कर दिया। तो इसका मतलब आपने चीजों को क्या कर दिया, अलग अलग, अलग अलग, ठीक। डिस्टिंक्ट और अपार्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, ठीक है ना। ये अपार्ट का कई लोग टेल अपार्ट बोल देते हैं, अपार्ट बोल दो या क्या बोल दो, टेल अपार्ट, अलग अलग कर देना। फिर अब ये अलग कर दिया, जब आपने चीजों को अलग अलग करा, जब अलग अलग किया तो मतलब कुछ अच्छी होंगी, कुछ खराब होंगी, कुछ बहुत अच्छी होंगी। जब अलग अलग किया तो चीजें साफ दिखने लगी, तो यही से वर्ड बन जाता है क्या, डिस्टिंक्शन है। अब बोलते क्या, आपको सब्जेक्ट में क्या मिली है, डिस्टिंक्शन मिली है। पहले आपने डिस्टिंक्ट किया, अलग कर दिया। किन बच्चों को अलग करेंगे भाई, जब आप किसी चीज को अलग करते हैं तो या तो वो अच्छी होगी या वो खराब होगी। तो आपको डिस्टिंक्शन मिल गया, तो मतलब क्या मिल गया, आपको अच्छा में कोई उपलब्धि मिली है, आपको सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिल गया, समझ लेना। तो ये आपको सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिल गया, तो ये हमारी सब्जेक्ट की बात आ गई। ये मतलब हो गया अलग अलग करना। अब बात सुनो, हम कहाँ पे थे, इसमें थे ना, यही से आया सब कुछ, यही से आया सब कनेक्ट करना। तो यहां से बना क्या, जो डिक्टेटर है वो क्या करेगा, पहले डिक्टेट करेगा, डिक्टेशन हो गया, बोलना। अब होता क्या है कि जो डिक्टेटर डिक्टेट करेगा, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ डिक्टेट, ये वर्ड थोड़ा खतरनाक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इतना बताओ। थोड़ा खतरनाक लग रहा है, नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा ऑफेंसिव लग रहा है क्या, नेगेटिव लग रहा है ना, याद नहीं रहेगा, याद तो रहेगा। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, अब ये आदमी जो डिक्टेटर है वो क्या करेगा, कोई ना कोई कहानी बताएगा, ये रूल तुमको मानना पड़ेगा, फरमान जारी कर देगा, करेगा नहीं, कोई ना कोई फतवा जारी कर देगा। तो फरमान जारी कर देगा, फतवा जारी कर देगा, तो उसको कहते हैं डिक्टैट। डिक्टैट का मतलब क्या होता है, फरमान। फरमान, एक ऐसा नियम लगा दिया कि भैया ऐसा होगा। किम जॉन ने कह दिया कि यहाँ हमारे यहाँ जितने 29 हेयर स्टाइल जितने भी हैं, तो इतने ही हेयर स्टाइल रख सकते हो, इसके अलग हेयर स्टाइल नहीं रख सकते आप गाना नहीं गा सकते पब्लिक प्लेसेस पे, फोटो नहीं खींच सकते एडिट करके। तो ये क्या कर दिया होता है, फरमान जारी कर दिया। फरमान का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा रूल निकाल दिया कि भाई इसके बाहर तुम नहीं जाओगे। तो यहाँ से क्या क्या सीखा हमने, डिक्टेट करना, बोलना, डिक्टेशन, इनका बोला जाता था हमको, डिक्टेट मतलब फरमान जारी कर दिया, डिस्टिंक्ट, अपार्ट, एक अपार्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग कर देना। और आपको सब्जेक्ट में क्या मिली, अब उसके बाद समझते हैं आउटो क्रेट, मैंने बताया था क्रेट, देखो क्रेट, क्रेसी वही मतलब है। अभी मैं पढ़ाऊंगा, क्रेट या क्रेसी का मतलब क्या होता है, शासन, रूल्स, और या फिर आप कह सकते हो क्या, आर्ची बोलते हैं उसको। आर्ची का मतलब क्या होता है, रूल या गवर्नमेंट।
रूल या गवर्नमेंट। ठीक, तो क्रेजी हर चीज का मतलब रूल हो गया, तो ये हो गया क्या रूल। और ऑटो का मतलब बताया था कितना ही लोग ऑटो में, वो कहानी सुनी थी ना ऑटो में दिल्ली में आप गए और दिल्ली में जाने के बाद या तो कैब बुक करोगे या ऑटो बुक करोगे। ऑटो पूरा बुक कराएगा क्या कभी शेयरिंग में नहीं जाएंगे, और शेयरिंग में जाएगा तो ऐसा आपको घर तक नहीं ले जाएगा। आपको सपोज मान लीजिए सेक्टर 78 जाना है, तो आपने बोला कि भैया ऑटो कर, तो कहेगा भैया ऐसा है अगर शेयरिंग में चल रहे हो तो वैसे हम 72 तक छोड़ेंगे, उसके आगे अपना व्यवस्था बनाना। तो 72 तक छोड़ेगा, तो आप 72 से 73 जाओगे, फिर 78 मिलेगा। तो इससे अच्छा क्या पूरा बुक करके जाओ, एक आदमी को ले जाएगा वो। तो यही से बना ऑटो में कितने लोग बैठेंगे, एक। तो ऑटो में मतलब एक, और एक जो जहां एक व्यक्ति का शासन होगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग। फिर उसके बाद लिखा हुआ है मेगलोमैनिया, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझने की जरूरत है। तो मेगलो का मतलब क्या होता है, मेगा। मेगा देखा है, मेगा विशाल मेगा मॉड का नाम मेगा क्यों रखा गया, विशाल मेगा मॉड, क्योंकि विशाल का मतलब तो विशाल हो गया, और उसके बाद में लगा दिया क्या मेगा मॉड। मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा। विशाल मतलब बड़ा, मेगा का मतलब बड़ा। भाई हर चीज का कोई नाम है तो उसका रीजन है, ठीक है ना, प्रकृति समुत्पाद। अब मेगा का मतलब क्या होता है बेटा, बिग। मेगा का मतलब क्या होता है, बिग। जैसे नैनो कार रखी थी, अब नैनो कार का नाम नैनो क्यों रखा, क्योंकि नैनो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। एंडीवर कार का नाम एंडीवर क्यों रखा, क्योंकि वो प्रयास कर रही है, मेहनती है, इसीलिए एंडीवर का मतलब क्या होता है, आता है एग्जाम में। एंडीवर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, एंडीवर का मतलब होता है मेहनती। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि मशीनों को कभी देखा थक गई कि हमें खाना खाना, भूख लगी है, मैं आराम कर, नहीं कहती हूँ वो। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है मेहनती। तो एग्जाम में वर्ड आ जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल, वो लिख के दे देते हैं ऐसे, इंडस्ट्रियल। कभी हम लोगों ने ऐसा सोचा ही नहीं उसको। अब इंडस्ट्रियल का मतलब अलग से याद कर रहे हैं। सॉरी, इंडस्ट्रियल तो पता ही है आपको, जो वर्ड लिखता है वो होता है इंडस्ट्रियस। अब इंडस्ट्रीज का मतलब होता है मेहनती, क्योंकि ये बना हुआ है इंडस्ट्रियल से, और इंडस्ट्रियल में लगती है इंडस्ट्रीज, जहां होती है मशीनें जो थकती नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ लिखा हुआ है क्या मेगा, मेगा का मतलब होता है बिग, और उसके बाद लिखा हुआ है क्या मैनिया। देखो ये दो वर्ड हैं, एक होता है मैनिया और एक होता है क्या मैनिया। देखो मैनिया मतलब होता है क्या पागलपन। अभी बहुत जगह आएगा ये, ठीक है। मैनिया मतलब क्या होता है, पागलपन, और मैनियक मतलब होता है पागल, ठीक है। मैनिया मतलब पागलपन और मैनियक मतलब क्या होता है, पागल। अब यहां क्या लिखा हुआ है, मैनियक। क्या लिखा हुआ है, मैनियक, और यहाँ लिखा हुआ मैग्लोमैनिया, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या मतलब हमेशा बड़ा मतलब तानाशाह टाइप का है और पागल आदमी एकदम, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तानाशाह। तो जितने भी वर्ड्स लिखे हैं सबको क्या कहते हैं हम लोग, तानाशाह। समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत। ये अभी कई जगह वर्ड आएगा, इसलिए मैं बता दिया। जैसे मैंने एक यहाँ से वर्ड और एडिट कर देता हूँ कि मैनिया आ गया इस वजह से। जैसे मैंने कहा क्लेप्ट, क्लेप्ट का मतलब क्या होता है, क्लेप्ट का मतलब होता है चोरी करना, बताएंगे आपको। थीफ, थेफ्ट होता है, थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। थेफ्ट मतलब भी चोरी होता है, और क्लेफ्ट मतलब भी क्या होता है, चोरी होता है। तो क्लेप्ट मतलब चोरी होता है, तो यहां से बन जाता है क्लेप्टोमैनिया, और ये बनता है क्या क्लेप्टोमैनियक। अब ये बताओ, मैनियक, मैनियक मतलब क्या हो गया, आदमी की बात कर रहे हैं, बताया ना भाई। ये नहीं, देखो ऐसा समझ लो, ये फिनोमिना है, बात समझो, ये फिनोमिना है, प्रोसेस है, और ये पर्सन का नाम, ये पर्सन है, ये क्या है, पर्सन। दिस इज द पर्सन एंड दिस इज द प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है, ठीक। अब यहाँ लिखा हुआ है क्या मैनिया, यानी कि किसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये जो हो गया पर्सन है, दिस इज द पर्सन एंड दिस इज द प्रोसेस। ये होता क्या है, जैसे मान लो कई लोग को चोरी करने की आदत होती है, जो हमें सब एकदम बिल्कुल सब संपन्न है, पैसा वगैरह सब कुछ है, लेकिन चुरा लाए कुछ ना कुछ। किसी शादी में गए चम्मच चुरा लाए, ठीक है ना, किसी शादी में गए चम्मच चुरा लाए, ठीक है ना। कहीं देखा शादी में देखा वो रखा, वो क्या कहते हैं उसको, सैनिटाइजर रखा है, या कहते हैं वो टिश्यू पेपर रखा है, जेब में भर रहा है, वो पान वाली लकड़ी, पान वाली टूथपिक उठा लाए, शादी में जा रहे हैं पॉलिथीन भर के लिए जा रहे हैं, कि वापस आएंगे तो पॉलिथीन में सब सामान भर के लिए आएंगे, सुबह नाश्ता हो जाएगा। कहीं विद्यालय में गए, कहीं गए, वहां से विद्यालय से कुछ चुरा लाए, ठीक है ना, इस तरह की चीजें। तो वो उसको चोरी, बात समझो, ये चोर नहीं है, इसको चोरी की आदत, इसको मजा आ रहा है, समझ रहे हो, इसको क्या हो रहा है, मजा आ रहा है, इसको मजा आ रहा है, इसलिए वो कर रहा है सर। तो इसीलिए पागलपन है।
ये हो गया क्या पागलपन, चोरी करने का पागलपन, और ये हो गया कि चोरी करना वाला जो पर्सन है जो चोरी करता है इसकी आदत है, कुछ ना कुछ चुराते ही रहेगा वो, उसको मजा आता है। ठीक है ना, चलिए इस दुनिया में कुछ खोना थोड़ी ना है, सब पाना है, जो होना है वो होना है, तो फिर किस बात का रोना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अब 52 का ऑप्शन नंबर ए समझिए अच्छे से, ऑप्शन नंबर बी समझिए। बैरिस्टर लिखा हुआ, बैरिस्टर कौन होता है? हाँ, पहले टाइम बैरिस्टर जो होता था उसको वकील कहते थे। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे तो, और उसके बाद जब बैरिस्टर हो गया उसके बाद मैंने बता दिया था एक नेशन हो गया, और उसके बाद कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ किसको बताया था मैंने? नहीं बताया था अभी, चलो बाद में बताएं। देखिए 53 देखिए, स्नीयरिंग अ पर्सन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा? शक्की आदमी। देखो स्नीयर मतलब क्या होता है? स्नीयरिंग, हाँ, स्नीयरिंग पर्सन हु ऑलवेज फाइंड फॉल्ट, वो व्यक्ति क्या करता है जो हमेशा क्या करता है? फॉल्ट फाइंड करता रहता है। और समझ लो, दूसरों की चीजों में हमेशा गलतियां निकालता रहता है, उसको मतलब है ही नहीं किसी चीज से। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं क्या? सिनिक या स्केप्टिक। मैंने 3 लोग बताए थे, स्केप्टिक, स्केप्टिक और सिनिक। तो सासे सिनिक और सासे सक्की। भाई क्या मैंने बोला? सासे सिनिक और सासे सक्की। और क्या लिखा हुआ है? स्केप्टिक। और एक होता है क्या? देखो एक होता है ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्केप्टिक, और एक होता है एक्सेप्टिक, पीछे लिखा हुआ है, देखिए ना। तो ये जो है, और उसके बाद सिनिक, तो इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जो क्या करे? शक करे, शक्की। ठीक है ना। अब शक कौन कर रहा है? देखो मैंने क्यों बोला ये स्केप्टिक, भाई ये स्पेक्टर्स लगाए हैं, ये स्पेक्टर्स होते हैं, वो धूप वाले गॉगल्स होते हैं, जैसे वहां रखा हुआ है वो। ठीक है, तो देखा होगा सुनार को गोल्ड स्मिथ, सुनार क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ। सुनार गोल्ड स्मिथ, लोहार को ब्लैक स्मिथ या आयरन स्मिथ भी बोलते हैं। ठीक है ना। और तो अब वो ऐसे करके देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है, मीन्स ही इज डाउटफुल, ही इज ड्यूबियस, कंफ्यूज है वो। तो इसका मतलब क्या है? वो सक्की है। तो क्या है? सक्की है। ठीक है ना। उसके बाद यहां से कई सारे वर्ड्स आते हैं, पर अभी हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, सक्की है या, ठीक है, या सक्की है। एक बार देखो बताया था फसी। फसी का मतलब क्या बताया था हमने? नचड़ा। फसी का मतलब क्या होता है? फसी का मतलब होता है नचड़ा, जो व्यक्ति क्या है? नचड़ा है। ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद चलो ये इतने ही, फसी का मतलब नचड़ा। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है बेटा, समझ गए ना ये चीज? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि आजकल क्या है? आजकल इस दुनिया में हर आदमी शक्की है। अगर आपके सामने भगवान भी आ गए तो आप क्या कहोगे? कुछ करके दिखाओ। भगवान सामने खड़े हो गया, बड़े आई एम गॉड, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम गॉड हो तो ठीक है, करके दिखाओ भगवान। ठीक है, हर आदमी क्या है? शक्ति है। नहीं मानोगे भगवान है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा शक्ति। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। उसके बाद लिखा ऑप्शन नंबर क्यूपिड या लव गॉड, ये होता है काम देवता। क्यूपिड, CUPID, क्यूपिड का मतलब क्या होता है? लव गॉड, काम देवता। ठीक है ना। हाँ, काम देवता नहीं, कामदेव, काम देवता वही चीज। कामदेव ने महादेव के ऊपर बाण चलाया था जब वो गुफा में बैठे अपना, है ना, वो वही। तो कामदेव हाँ भस्म कर दिया था, लेकिन उनकी पत्नी उनको बचाने आ गई थी। फिर लिखा हुआ क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया बताया मैंने, चोरी करने की आदत। यानी कि ये चोर नहीं है, चोरी करने की इसको आदत है। बगल वाला कच्चा नहीं बन रहा, बगल वाले का उछाड़ा है, कुछ भी कर लेगा ये। तो देखो अब लिखा हुआ है 54, अ प्लेस फॉर कीपिंग अ बीज। अभी बताया था एपरी, एपरी और एपरी बताया, दो चीजें। तो एपरी क्या हो जाएगा? बीज के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, 54 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा हुआ है? एपरी मतलब बर्ड पालन के लिए हो गया, चिड़िया पालन के लिए हो गया। एवरी स्टीयरिंग पर्सन क्या करता है? जो हर जगह क्या करता है वो। स्नीयर का वैसे मतलब क्या होता है? स्नीयर का मतलब क्या होता है? देखना ही होता है, झांकना, ऐसा करना। तो जिसे बताया था पीप होल। देखो कई बार देखो, एक होता है ये होता है देवांश पीप, ठीक है, एक होता है स्नीयर। ठीक है ना, पीप होता है, स्नीयर होता है। तो जो पीप होता है, ऐसे तो पीप होल होता है, सबको पता है। वो पीप होल क्या होता है? दरवाजे में जो छेद होता है उसको पीप होल कहते हैं।
लेकिन जो पीक का मतलब क्या होता है, मैं बताऊंगा जब कॉन्टेक्स्ट में आऊंगा बड़े डिटेल में। तो पीक का मतलब ऐसा होता है चोरी छुपे देखना। पर चोरी छुपे क्या देखना, सपोज समवन इज हैविंग अ प्लेजर, कोई एंजॉय कर रहा है, या समवन इज हैविंग अ फिजिकल रिलेशन, ठीक है ना, या एंजॉय कर रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है ना, या समवन हु इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, उस टाइम अगर उसको कोई देख रहा है उसको कहते हैं पीक, झांकना, ताक झांक करना। उस कंडीशन में थोड़ा बहुत आता है भाई। जब आप क्लोज टेस्ट करोगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए। क्लोज टेस्ट में ये भी आएगा, सी भी आएगा, वॉच भी आएगा, स्टेयर भी आएगा, लुक भी आएगा, तो कौन सा लगाओ? सपोज अगर एक सेंटेंस से बन गया, द कपल्स वर इन द रूम एंड सडनली अ थर्ड पर्सन इन ट्राइंग टू डैश द रूम, तो ट्राइंग टू पीक इन द रूम। ये स्नीयर का मतलब ये होता है देखने की सेंस में आता है। ये तो नहीं था गौर से देखना किसमें? स्नीयर हाँ, मतलब वही थोड़ा सा सेंस में आ जाएगा, पर ये थोड़ा सा इसका सेंस ध्यान रखना, किसी छोटी छुपे देखना। हमने देखा था स्नीयरिंग का मतलब है परिहासशील। परिहासशील, परिहासशील, परिहासशील मतलब कि परिहास कर रहे हो, उपहास वाला सिस्टम। कुछ लोग उसको बताएंगे कभी डिटेल में देखो, बताएंगे इसको। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक होता है सीख। एक क्या होता है? सीख नहीं, हाँ सीख नहीं, सीख। तुरंत गूगल में क्या करते हो, या तो सर्च करोगे गूगल में, या क्या करते हो, ये सर्च करोगे, सर्च के लिए दूसरी वर्ड क्या आता है? सीख। सीख मतलब क्या होता है? खोजना, देखना, खोजने के सेंस में आता है। सर्च मतलब खोजना, सीख मतलब खोजना, इसको लिखो, ये आता है खोजना। अब आप सर्च जानते हो, सर्च नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। एग्जाम में क्या मिलेगा आपको? सीख। सीख मतलब होता है खोजना, किसी चीज को ढूंढना, खोजना, उस सेंस में ही आता है, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है 54 में, एक प्लेस फॉर कीपिंग द बीज। बीज को रखने के लिए क्या हो जाएगा? एपेरी हो जाएगा। मैं बता चुका हूँ, फ्लाई, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई। हाइव मतलब क्या होता है? छत्ता। बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता। फिर उसके बाद एपेरी हो गया मधुमक्खी पालन, एवरी मधुमक्खी चिड़िया पालन। एपेरिस्ट मधुमक्खी पालन करने वाला व्यक्ति, और एवरिस्ट चिड़िया पालन करने वाला व्यक्ति। फिर प्रेजेंट बताइए आपको, पेजिस्टी, या वो जगह जहाँ पर क्या है, पिग पेन, विजन नहीं, पिग पेन, ठीक है, वो जगह जहाँ पर सुअर रखे जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर सुअर रखे जाते हैं। फिर अब बात करते हैं मिडो, मतलब होता है चारागाह, ठीक है, चारागाह जहाँ पर चरनी उसको बोलते हैं ना, है ना। उसके बाद 55 देखो, अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ देखो ये लिखिए सब। मैंने बताया था जब आप हर तरह का, मैंने कहा कि उस टेस्ट में सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बेटा एक्चुअली होता है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिया गया, 4 ऑप्शंस हैं। कभी क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, जैसे पेपर सरल बनाना है, अब सरल तो बनना नहीं है, पेपर सरल तो बनना नहीं है, तो 4 ऑप्शंस में पहले अलग अलग दे दिए, जैसे गुड, गुड का ऑपोजिट पूछ लिया, ठीक है ना। तो यानी कि और बाकी के सारे जो वर्ड्स हैं 3 वो ऑपोजिट दे दिए, बिल्कुल अलग दे दी, कोई मतलब ही नहीं उससे। एक सिमिलर दे दिया तो आपने उसको टिक कर लिया। अब क्या होता है एग्जाम में, चारों वर्ड्स क्या रहते हैं, कहीं ना कहीं सिमिलर रहते हैं। जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है आप उसको सेलेक्ट करते हो, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है आप उसको सिलेक्ट करते हो। समझ गए बात? समझे नहीं समझे? इसीलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। यात्रा पता था आपको? अब यात्रा बहुत तरह की होती है, दोस्त के साथ जा रहे हो तो दूसरी यात्रा, सुनो 2 तीर्थ यात्रा, हाँ पिलग्रिम वो अलग है, तीर्थ यात्रा वो पिलग्रिम हो गया। बात सुनो, तीर्थ यात्रा वो पिलग्रिम हो गया। रूम में आप टहल रहे जैसे स्ट्रॉल हो गया, लॉइटर हो गया, रूम हो गया, रूम में टहलने वाला। विदेश की यात्रा कर रहे हो वो दूसरा हो गया, देश छोड़ते जा रहे हो वो यात्रा वो दूसरी हो गई, ठीक है ना। उसके बाद अपने मित्र के साथ जाना वो दूसरी हो गई, प्लस समुद्र की यात्रा दूसरी हो गई, स्पेस की यात्रा दूसरी हो गई। हर तरह की यात्रा सब बताएंगे, यही आता है एग्जाम में। जैसे उसने पूछ लिया उसने एक वर्ड में पूछ लिया कि ट्रैवलिंग ऑफ द स्पेस की ट्रैवलिंग क्या कहते हैं, तो आपको ट्रैवलिंग पता था, और उसमें ऑप्शन आएगा ट्रैवल कि उसको कहते हैं ट्रैवलर, ये वो, लेकिन आपको परफेक्ट वर्ड लगाना है जो उसके क्या हो, बिल्कुल करीब हो। जब आप ये करते हो, जैसे 4 चीजें रखी हैं, 4 चीजों में से एक चीज को पिक करना जो बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट है, उसको हम लोग कहते हैं चेरी पिक।
चेरी पे। चेरी क्या होता है? तो चेरी पे मतलब क्या होता है? जब आप 4 चीजों में बिल्कुल एप्रोप्रिएट चीज को पिक करते हो, इट इज कॉल्ड द चेरी। समझ गए? चेरी पिक का मतलब क्या होता है? आप टू पिक बेस्ट, पिक द बेस्ट वन। अब आगे देखिए, यहां लिखा हुआ है क्या? अ लॉन्ग जर्नी बाय सी, यानी ये समुद्र की यात्रा कहते हैं, उसको कहते हैं वॉयज। वॉयज होता है समुद्र की यात्रा। हाँ, वॉयज कहते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप समुद्र की यात्रा कर रहे हो, उसको कहते हैं वॉयज कहते हैं। एक्सपेडिशन होता है बेटा खोज की यात्रा। अगर खोज की यात्रा, जैसे सपोज खजाने की खोज में निकल गया, तो वो एक्सपेडिशन है, वो वॉयज नहीं है। हर जगह जर्नी नहीं आती, जर्नी पता है, जर्नी नहीं आएगी हर जगह। हाँ, क्या बोलते? एक्सपेडिट कुछ ज्यादा खर्चीला भी होता है। एक्सपेडिट कुछ ज्यादा खर्चीला भी होता है। हाँ, वो होता है, वो दूसरी चीज है, वो उधर मत जाओगे। वो एक्सपेडिशन है, ठीक है ना? हाँ, फिर उसके लिए कई सारे वर्ड आते हैं। माइजर में उसका ऑपोजिट हो जाता है, कई सारे वर्ड आते हैं, बताएंगे उसके लिए। ओडेसी भ्रमण। हाँ, तो ये हो गया एक्सपेडिशन, खोज की यात्रा। वॉयज ये हो गया। ओडिसी होता है ये स्पेस या स्पिरिचुअल यात्रा। अगर स्पेस का कोई, स्पेस में जा रहे हो, स्पेस की यात्रा कर रहे हो, स्पेस मतलब या स्पिरिचुअल कोई यात्रा कर रहे हो, ठीक है ना, अध्यात्म की, तो उसको कहते हैं क्या? ओडिसी कहते हैं। सफारी भाई वो सफारी, और उसके बाद इसको कहते हैं फॉरेस्ट या जंगल की यात्रा। जैसे हमारे यहाँ ये नवाबगंज पक्षी विहार है, ठीक है ना? कई होती है ये बर्ड सैंक्चुरी है, ठीक है, बर्ड सैंक्चुरी बोलते हैं उसको। कई जगह होती है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, कई जगह होती है सफारीज होती है, सुना होगा आपने, सफारी होती है। तो सफारी को सफारी क्यों कहा गया? क्योंकि वो जंगल के लिए आता है। कार का नाम सफारी क्यों रखा गया? बोले जंगल में भी चल जाएगी, है कोई दिक्कत नहीं बनेगी। राजा आदमी तो जंगल में घूम रहे पहन के, ठीक है, समझे ना? हाँ भाई, देखो जंगल मतलब जंगल, तो बताया था कविता, जंगल का जो नियम है वैसा समाज भी है ना, भाई सब रिलेटेड है बेटा। तो ये सफारी हो गया, इसीलिए कार का नाम क्या रखा गया बेटा? सफारी रखा गया। अब देखो, एक यहां से यहाँ पे लिखा नहीं है, इसीलिए आप इसको लिखोगे, क्या लिखोगे? ये सुना है किसी ने? डबल टिक मारना। होता क्या था, जैसे आप लोग तो शायद आपके टाइम में नहीं होता, अभी तो मतलब आप लोग इन द पास हो, तो जैसे हम लोगों के टाइम पे, आपके टाइम पे भी टूर ले जाते थे, स्कूल में टूर ले जाते थे। तो टूर होता क्या था, जैसे टूर ले गए हैं, अब टूर ले गए, मान लो किसी पार्क में ले गए हैं, तो जैसे तुम पार्क पहुंचे तो कि खोलो टिफिन खाओ खाना। ये होता है ना, टूर का मतलब क्या है? अच्छा खाना ले जाओ, और जैसे पहुंचे तुरंत टिफिन खोलो खाओ, है। दिस इज द मीनिंग ऑफ टूर, पहले था। अब हुआ क्या, उसको मॉडिफाई करके जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, अंग्रेजी माध्यम, वो क्या करते हैं, बच्चों को टूर तो ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने वर्ड चेंज कर दिया। अब उस टूर को टूर नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं एक्सकर्जन ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? वो जो एप्लीकेशन होती है उसमें टूर लिखा ही नहीं होता कहीं पे। वो बोलते हैं कि वी आर टेकिंग द स्टूडेंट्स टू द एक्सकर्शन, दैट्स व्हाई वी आर चार्जिंग 5000 रुपीज पर पर्सन, प्लीज, ओके, 5000 पर पर्सन, एंड वी आर गोइंग टू लखनऊ ओनली। 5000 क्या बातें हैं, लूट लो हमको। कहने का मतलब क्या बेटा, तो उन्होंने टूर वर्ड हटा दिया, एक्सकर्जन रख दिया। एक्सकर्जन, तो एक्सकर्जन क्या है? कभी भी आप अपने छोटे भाई बहन है देखिएगा उनके एक्सकर्जन, टूर खत्म हो गया, वर्ड टूर आता ही नहीं है, ठीक है। हम जहां पढ़ाते थे बच्चों को छोटे, वहां पर भी है बच्चों को एक्सकर्जन, उसमें लिखा था एक्सकर्जन। तो एक्सकर्जन का मतलब क्या होता है? मैंने एक बार एक वर्ड बताया था आपको, इंफोटेनमेंट। एजुटेनमेंट क्या था? अच्छा हाँ, एजुटेनमेंट है ना, और इंफोटेनमेंट भी होता है। दिव्यांश क्या होता है? ये दो वर्ड होते हैं, इंफोटेनमेंट और एजुकेशन। अब होता क्या है, एक्सप्रेशन में आपने, तो एक्सप्रेशन में आपने एंजॉय भी किया और चीजों को सीखा भी। देखिए ये जो वर्ड बना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड नहीं कहेंगे, ठीक है ना, इसलिए एप्रोप्रिएट नेम होता है, दैट आर नॉट गेटिंग राइट नाउ। सो दीज वर्ड्स आर मेड फ्रॉम द टू वर्ड्स। देखिए आप, ये लिखा है क्या? इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? इन्फॉर्मेशन। और ये क्या लिखा हुआ है? इंटरटेनमेंट। ये क्या लिखा हुआ है? एजुकेशन लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है? इंटरटेनमेंट लिखा हुआ है। बात समझ गए? जब आप एक्सकर्जन में बच्चे जाते हैं तो उनको ये दोनों चीजें मिलती हैं। बात समझना, एक्सकर्जन दोनों चीजें, एक तो एक्सकर्जन में उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी,
और जाएंगे कहाँ, जैसे सपोज द स्टूडेंट्स द एक्सकर्जन वेंट टू द लखनऊ साइंस सिटी, ओके, और वेंट टू द कानपुर IIT कैंपस. So when the excursion went there, the students will got from there the information and they will also enjoy themselves, so entertainment. और उनको एजुकेशन मिलेगी, they will got education and entertainment. तो इसका मतलब क्या है, एक्सकर्जन में आपको मजा भी करोगे और कुछ सीखने को मिलेगा. तो ये दो वर्ड वहां से हम रिलेट कर सकते हैं. ये एग्जाम में तो पहले नहीं मैंने देखे, लेकिन ये अच्छे वर्ड्स हैं. ठीक है ना. एक ऐसी जगह आप गए, कोई भी वर्ड यूज कर लो, एक ऐसी जगह जाए जहाँ पे सीखा भी आपने, मजा भी किया, तो कहता हूं हमने एजुटेनमेंट. जैसे मैंने अपनी सीवी में, करिकुलम की ऐड में मेरा जो सीवी है, रिज्यूमे, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि आई लव टू एजुटेन द स्टूडेंट्स. मेरी सीवी में लिखा हुआ आई लव टू एजुकेट द स्टूडेंट्स. मतलब मैं उनको एजुकेशन भी देता हूँ, एंटरटेनमेंट भी देता हूँ, उनको सिखाता हूँ रियल लाइफ से कनेक्ट करके. तो ये लिखा हुआ है मैंने इस वजह से. ठीक, मैंने वहां पे जो वर्ड लिखा था मैंने ये लिखा हुआ है, एजुटेन लिखा हुआ है. मैंने एजुकेट नहीं लिखा हुआ है, एजुकेट नहीं लिखा हुआ मैंने अभी सीवी में क्या लिखा हुआ है, एजुटेन. तो एजुटेन मतलब क्या हो गया, एंटरटेन एंड एजुकेट. ओके, ठीक है. अब देखिए अब कहां पे हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 56 में ये समझ गए पूरा. ऑडिसी सफारी समझ गए. अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लीजर एक्सरसाइज. मैंने कहा टहलना बहुत तरह का होता है. अगर आप क्या कर रहे हो, रात में टहल रहे हो, क्या कर रहे हो, टहल रहे हो. और टहल रहे हो मतलब मजे की, जैसे कमरे में कोई टहल रहा है, कोई वॉक कर रहा है छोटी सी. ये छोटी सी जो वॉक होती है, जो टहलना होता है, उसको हम लोग कहते हैं रोम और लॉइटर या स्ट्रॉल. ये 3 वर्ड आते हैं इसके लिए. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए. नहीं इसका हाँ, इसका प्रोमिनेंस, इसका डी हो जाएगा. ठीक है ना. इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी. समझ गए. तो मेंढा क्या होता है, प्रोमिनेंस हो जाएगा कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब टहल रहे हो, शौक के लिए टहल रहे हो, अपना मजा ले, एक्सरसाइज भी हो रही है, तो उसके लिए आ जाता है. लेकिन अगर सिर्फ टहलने की बात करें, सिर्फ क्या कर रहे हैं, टहलने के लिए, जैसे आप रूम के अंदर टहल रहे हो, उसके आता है स्ट्रॉल आता है, वॉन्डर आता है, रोम, लॉइटर और मेंडर. देखो स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉल अभी बताएंगे बिल्कुल अच्छे से. ठीक है ना. मतलब धीरे धीरे. हाँ, स्ट्रॉल मतलब धीरे धीरे टहलना. वॉन्डर जैसे तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, इधर उधर, हिंदी में बोलते हैं क्या, भेड़ा रहे इधर उधर. ठीक है ना. तो उसके लिए बोलते क्या, वॉन्डर. रोम, रोमियो. रोम किससे आया, रोमियो. रोमियो के पास कोई काम तो है नहीं, तो इधर उधर ला के आगे. ठीक है ना. रोमियो जूलियट के आगे अपना वो टहल रहा है. लॉइटर लिए है अपना जलाने के लिए कुछ, तो भी टहल रहा है. ठीक है ना. कोई धुआं फूक रहा होगा अपना. तो उसके बाद है, तो ये वही वाला लाइटर है. नहीं लॉइटर बेटा समझने की चीज. ठीक है ना. फिर क्या लिखा हुआ है, मेंडर. मेंडर का मतलब क्या होता है बेटा, टहलना. इस तरह का मतलब होता है टहलना. अब होता क्या है, जब घोड़ा दौड़ता है, जब घोड़ा दौड़ता है तो घोड़े की दौड़ने की 3 अवस्थाएं होती हैं. ये बताएंगे हम आपको, बहुत डिटेल में बताएंगे. इसमें करीबन आपके करीबन 15-20 मिनट यहाँ से तैयार होंगे. इससे 15 सिर्फ आप इतना समझो, घोड़ा जब चलता है, कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने चलना शुरू किया, कार ने चलना शुरू किया, बाइक किसी भी चलेगी, पहले धीरे चलेगी, फिर और तेज, और फिर और तेज, पहले धीरे चली, फिर और तेज, और फिर और तेज. समझ गए ना. तो घोड़े की चलने की 3 अवस्थाएं हैं. उसको कहते हैं क्या, ट्रॉट, कैंटर और गैलप. ठीक है. ट्रॉट, कैंटर और गैलप. तो ये घोड़े की चलने की 3 अवस्थाएं हैं. यहाँ से बहुत सारे इडियम बढ़ेंगे, इसीलिए इसको यहाँ पर रखा हुआ है. फिर उसके जॉब बताइए, आपको एक्सरसाइज कर रहा हूँ. उसके लिखा 57 देखो, अ प्लेस वेयर द गवर्नमेंट और द पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट. एक ऐसा प्लेस जहाँ गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स को रखा जाता है. गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्चाइव बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं, आर्चाइव. जैसे आपने पता होगा कि जो मैसेज होते हैं, मेल्स में 2-3 ऑप्शन होते हैं. तो रिप्लाई का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, एक आर्चाइव का ऑप्शन होता है. आर्चाइव में वो करता है कि आपके जो मैसेज होते हैं वो सेव कर देता है. वहां से हटा के दूसरी जगह पे सेव कर देगा आप. तो इसलिए जो वर्ड होता है आर्चाइव का मतलब डिलीट नहीं करेगा, वो कहीं दूसरी जगह प्लेस कर देगा. मींस यू कैन इजीली एक्सेस टू दी वर्ड्स देयर. और जो आपकी मेल है यू कैन इजीली एक्सेस देयर. म्यूजियम. ठीक है ना. तो ये उसके लिए हो गया. तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा 57 का, सी. म्यूजियम तो पता ही है आपको, म्यूजियम होता है ना, म्यूजियम में सब सामान रखते हैं, पुरानी चीजें. फिर अटाइज. और सुनो, म्यूजियम में क्या रखा जाएगा, एंटीक आइटम्स रखे जाएंगे म्यूजियम में. एंटीक आइटम का होता है ओल्ड एंड इंटरेस्टिंग. ठीक है ना. फिर उसके बाद अटाइज का मतलब क्या होता है, द्विछत्ती. टेरेस पता है, टेरेस, TERRAC, वो टेरेस हो गया.
ठीक है ना। टेरिस हो गया, और बालकनी छज्जा होता है, टेरिस छत हो गया, बालकनी छज्जा हो गया, ठीक है। और ये अटैच मतलब दुछत्ती, जैसे कभी कभी क्या होता है छत बनी इसके नीचे एक और छत बन गई, दुछत्ती से ये इसको कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए उसका लिखा हुआ है सेलर, बेसमेंट, अंडरग्राउंड। इसका मतलब क्या होता है तहखाना, समझ गए, तहखाना हो गया। 58 देखिए, अ पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर द पॉलिटिकल रीजन। इंदिरा गांधी, ठीक है ना। यहाँ हम बात करें राजीव गांधी। राजीव गांधी का जो उनकी मृत्यु हुई थी या उनको मारा गया था, ठीक है ना, तो जो तमिल आर्मी हुई थी, ठीक है ना, क्या नाम था लेफ्ट विंग, तो महात्मा गांधी को ले लो, किसी व्यक्ति को आप ले लो, तो मैं बताया कि हत्या करने के लिए कई सारे वर्ड आते हैं, किल आता है, मर्डर आता है, किसी को आपने साइड कर दिया, क्या कर दिया साइड, CID, साइड कर दिया मार दिया, किल कर दिया मार दिया, मर्डर कर दिया उसका, ठीक है ना। लेकिन स्टैब चाकू से मार दिया, हाँ चाकू से मार दिया, हाँ चाकू से मार दिया, ठीक है ना। कई सारी खबरें निकलती रहती है, बड़ा तो भय लगता है सुन के, तो इस वजह से, है ना। तो इसीलिए मैं कभी किसी स्टूडेंट को डांटता नहीं हूँ। पेपर खबर एक बार पेपर खबर निकली, जैसे पढ़ा था हमने, लिखा था कि वो छात्र ने अध्यापक के बहू का चाकू, अध्यापक के डांटने पर छात्र ने अध्यापक के बहू का चाकू, डर लगता है नहीं ठीक है। हाँ भाई खबरें निकलती हैं कि एक बार खबर निकली थी अध्यापक, हाँ छात्र के फेल होने पर छात्र के फेल होने पर छात्र ने खिलाया अध्यापक को जहर वाली मिठाई, अध्यापक की मृत्यु। तो इस तरह की बेटा निकलती रहती हैं, इसलिए पर हम तो नहीं डांटते किसी बच्चे को। कभी भी क्लास में होता तो हम बोल देते हैं आपको नहीं पढ़ना है, आप फोन चला लीजिए, बात न करिए, ठीक है ना, हम कोई डांटते हैं। अब आगे समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, जब आप समझिए बात को, जब आप किसी व्यक्ति को पॉलिटिकल रीजन के लिए मारते हैं, किसी व्यक्ति को राजनीति के लिए मारा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं असैसिनेशन। तो राजीव गांधी का क्या हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, समझ गए, समझ गए ना। उसको किल नहीं कहेंगे, क्या बोलूं, असैसिनेशन मतलब होता है टू किल समबडी फॉर द पॉलिटिकल रीजंस, टू किल समबडी फॉर द पॉलिटिकल रीजंस। नेक्स्ट, अभी देखो आपकी गली में चौराहे पे गुंडे रहते हैं, क्या रहते हैं गुंडे। गुंडे के लिए कौन कौन से वर्ड आते हैं ये समझो, ये गुंडे पिक्चर वाला गुंडे नहीं है, ठीक है ना। ये गुंडे के लिए कौन कौन से वर्ड आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। और आप क्या ये एग्जाम में प्लस आप न्यूज़पेपर में ये वर्ड फ्रिक्वेंटली सुनोगे, गूंस। लो गा से गुंडे और गा से गूंस। तो गूंस का मतलब क्या होता है बेटा, गूंस का मतलब गुंडे, हुलिगन मतलब गुंडे, और हुडलम मतलब गुंडे। तो इसके लिखा हुआ है हेंचमैन मतलब गुंडे, रेफरी मतलब गुंडे, लंपेन एलिमेंट मतलब होता है गुंडे। उसके बगल में एक और लिखो एंटी सोशल एलिमेंट्स, लिखा है, अच्छा हमारे ने लिखा था। तो एंटी सोशल एलिमेंट मतलब क्या होता है, जैसे एंटी सोशल, एंटी मतलब क्या हो गया ऑपोजिट, सोशल मतलब सामाजिक, यानी कि समाज से क्या है ऑपोजिट है, तो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो, ठीक है। देन फिर उसका हैंगमैन या और एक्सक्यूशनर, ये होता है जल्लाद। निर्भया के दोषियों को अभी सजा हुई थी, 4 लोग थे, है ना, दे वर हैंग टू डेथ, व्हाट वी कॉल्ड इट, हैंग टू डेथ। तो उसको जो उनको जो पनिशमेंट दी थी वो किसने दी, जल्लाद ने दी थी, उसको बोलते हैं हैंग टू डेथ, हैंग टू डेथ। और जब किसी को फांसी देते हैं तो फांसी देने के लिए 2 वर्ड आते हैं, एक आता है हैंग टू डेथ और एक होता है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट हैंग टू डेथ मतलब क्या होता है बेटा, फांसी देना। अगर आप किसी को क्या कर रहे हो, फांसी दे रहे हो, तो उसको कहते हैं हैंग टू डेथ या फिर कैपिटल पनिशमेंट। निर्भया के दोषियों को फांसी दे दी गई, हैंग टू डेथ। कैपिटल मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ी चीज, लार्ज, हर जगह राज्य दिखता है। कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल के 2 मतलब होते हैं, एक तो कैपिटलिज्म मतलब पैसे से मतलब होता है उसका, और दूसरा मतलब यहाँ पे है कैपिटल, पैसा क्या है, बड़ी चीज, बाप बड़ा ना बेटा, कहने का मतलब बेटा जो बेटा नहीं, कैपिटल जो है सबसे बड़ी चीज है। पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड इस समय किस पे चल रहा है, कैपिटलिज्म पे चल रहा है, ठीक है ना भाई। छोटा सा एक मैं एग्जाम्पल ले लूं जो आप कहावत के तौर पे डेली कहते हो किसी न किसी को, टाइम इज मनी, टाइम इज
मनी। इसका मतलब क्या, किसको शो कर रहे हो, कैपिटलिज्म को शो कर रहे हो, इस समय पैसा है, पर एक्चुअल में टाइम इज गॉड। एक मतलब कि यूनिक वर्ड क्या होता है कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब देखो दो है, एक तो मतलब कैपिटल का हो गया, तीन वर्ड होते हैं लोग, एक तो मतलब कैपिटल के लोग, जैसे कैपिटल मैंने लिखा, तो कैपिटल का एक तो मतलब हो गया तुम्हारा कि कैपिटल क्या है, राज्य वाला, जैसे यूपी का कैपिटल क्या हो गया, ठीक है, तो वो जो हो गया क्या, किसी एक स्टेट की कैपिटल हो गई, किसी एक स्टेट की कैपिटल हो गई। दूसरा कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा, दूसरा कैपिटल का मतलब होता है कि मनी से रिलेटेड, ठीक है ना, जैसे हम लोग इंडिया पूरा कैपिटलिज्म पे चल रहा है, पूरा वर्ल्ड कैपिटलिज्म पे चल रहा है। छोटी सी कहावत का मैंने एग्जांपल दिया, टाइम इज मनी, उसका मतलब क्या है, कैपिटलिज्म पे बेस्ड है, बट टाइम इज गॉड, समय भगवान है। फिर तीसरा जो कैपिटल मतलब होता है, उसका मतलब होता है बेटा आपका किसी चीज की हम जब एक एक्सटेंट दिखाते हैं, बड़ी सबसे बड़ी चीज, ये पैसा मान लो हमने कहा सबसे बड़ी चीज है, तो सबसे बड़ी चीज वैसे है नहीं, पर फिर भी हमने कह दिया कि किसी चीज की जो सुप्रीमेसी होती है, किसी चीज की सुप्रीम थी, किसी चीज को सुप्रीम दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपिटल यूज करते हैं। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म बेटा वो कैपिटलिज्म ये हो, जैसे कैपिटल हो गया, कैपिटलिज्म ये हो गया, फिनोमिना हो गया, सम्राट, इसको पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, कैपिटल मतलब कि हर चीज मतलब पैसे से चल रही है, वो उसकी बात करते हैं। कैपिटलिज्म मतलब होता है पूंजीवाद। जैसे आइडियल है, आइडियल से बन गया आइडियलिज्म, आइडियल मतलब क्या होता है, आदर्श, आदर्शवाद, रियल से बन गया रियलिज्म, तो यथार्थवाद, उसी से कैपिटल से बन गया क्या, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। कितनी है, पूंजीपति है, पूंजीपति। और सुनो, कहीं पर भी हिंदी आज तक आपने नहीं सीखा होगा, कभी आपने जैसे मैंने बोला, ये सुना होगा आपने, साम्राज्यवाद सुना होगा सर, सुना है, यथार्थवाद सुना है सब ये, चलो यथार्थवाद, और क्या सुना, साम्राज्यवाद सुना है, फिर उसके बाद समाजवाद सुना है, समाजवाद, और हिंदी में होगा हिंदूवाद, ठीक है। कहीं पर भी कभी आपने अपनी कभी टीचर से पूछा कि आपने सर इसमें वाद क्यों लगाया, इसका मतलब क्या होता है, कभी पूछा, लिखा नहीं था, लिखा तो बेटा कह सकते बात समझो। जैसे हमने कहा कैपिटलिज्म, कहीं पर भी कैपिटलिज्म मतलब होता है क्या, पूंजीवाद, क्या होता है, पूंजीवाद, और कैपिटलिस्ट क्या हो गया, पूंजीवादी। कहीं पर बेटा दिवंश, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पर वाद दिख जाए, वाद का मतलब होता है किसी चीज की एक्सेस को दिखाने के लिए वर्ड यूज होते हैं, वाद, साम्राज्यवाद, साम्राज्य की एक्सेस को दिखाने के लिए, ठीक है ना, धर्मवाद, धर्म की एक्सेस को दिखाने के लिए, हिंदूवाद, हिंदू की एक्सेस, कहीं पर भी वाद लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, किसी चीज की एक्सेस को दिखाने के लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, अधिकता, समझ गए, जो कि खराब चीज है, किसी भी चीज की अधिकता बताया था मैंने कल, किसी भी चीज की अधिकता ठीक नहीं है, समझ गए। तो हम लोग कहां पर थे बेटा, हम लोग थे, वी वर एट 59 क्वेश्चन, ठीक है, 59 क्वेश्चन। फिर लिखा हुआ अ पर्सन हु, अभी इसको बाद में लिखना जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अ पर्सन हु किल्स, नहीं हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया, समझ गया ना, to kill somebody for the political reason is called assassination। 59 देखिए, पर्सन हु opposes another, अगर कोई व्यक्ति किसी को अपोज कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एग्नोस्टिक, सॉरी एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब होता है ओपोनेंट, ओपोनेंट मतलब होता है विरोधी, राइवल, क्या कहते हैं, विरोधी या राइवल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, सोल्जर पता ही आपको, फाइटर पता ही आपको, डी नंबर को, डी में लिखा हुआ है देखो, फिल्म लिखा हुआ है क्या, शैंटीज या फ्लिंसी शैक्स, इसका मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी, क्या होता है, झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी होता है। उसके बाद आपको पता है क्या कि बॉम्बे में इस समय बहुत ज्यादा क्या फैल रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि बिकॉज इन बॉम्बे वी हैव द एशियाज बिगेस्ट स्लम, सुना होगा आपने, है ना, धारावाहिक हो ना, एशिया की बिगेस्ट स्लम है कहां पर, मुंबई में। स्लम मतलब जहां पर झोगी झोपड़ी बनी है, उसको बोलते हैं स्लम एरिया। जैसे हमने कहा कि कहीं पे गए, बोला स्लम एरिया है, ठीक है, धारावी का, तो वो स्लम एरिया का मतलब क्या हुआ, जहां पर झोगी झोपड़ी बनी है। तो यहाँ उसको बगल में भी लिख दो, कई बार एग्जाम में या फिर न्यूज़पेपर मिल जाता है, स्लम एरिया, ठीक है ना।
फिर उसके बाद लिखा हुआ है स्लम के बाद क्या लिखा हुआ है, बुली। बुली बताया था अभी, बुली हु, गून, लंपेन एलिमेंट, एंटीशोशल एलिमेंट, ठीक है ना। फिर उसके लिखा हुआ है गुंडा, ठीक है। फिर लिखा हुआ 60 नंबर, अ पर्सन कैरिंग अ मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या कहते हैं उसको, मैसेंजर कहते हैं। लेकिन मैसेंजर एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा क्या, एन्वॉय। एम्बेसडर, एम्बेसडर दूसरा हो गया, एम्बेसडर दूसरा हो गया। एम्बेसडर क्या होता है बता रहे, एम्बेसडर क्या होता है, जैसे आप देश से, हाँ आप अगर यूएसए में गए और फंस गए, दिक्कत बनी थी आपको, अब आपको कुछ काम है, तो आपका जो काम है तो वो किससे करोगे, इंडियन गवर्नमेंट तो वहाँ है नहीं, पर वहाँ पे एम्बेसीज बनी होती है, उन एम्बेसी में बैठते कौन है, एम्बेसडर बैठते हैं। हर स्टेट की एम्बेसी वहां पर होगी, तो वहां बैठते हैं क्या, एम्बेसडर बैठते हैं। तो आपको यूएस में कोई दिक्कत बन गई तो वहाँ यूएस में इंडिया की एम्बेसी होगी, आप चले जाओ वहां पे, आप बता दो भैया हमें ये दिक्कत है, तो वो समझ जाएंगे वो आपके देश के हैं। जैसे आप जब दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में मैंने कहा हर देश में हर देश की एम्बेसी होती है, आप समझना, हर देश में हर देश की एम्बेसी होती है। और दिल्ली के, दिल्ली में हर देश की एम्बेसी बनी हुई है, यानी जैसे कोई फॉरेनर आता है तो आगे इटली से आया तो इटली की एम्बेसी बनी है, यूएस से आया यूएस की एम्बेसी दिल्ली में, सबकी एम्बेसी वहां पे, समझ गए। तो एम्बेसी मतलब वो एम्बेसडर वहां पे। फिर उसकी बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तो समझ गए, ये हो गया। तो ये उसका हो जाएगा मैसेंजर, एम्प्लॉय और एमएसडी, तो ये क्या हो गया, दूध, ठीक है ना, दूध। फिर लिखा हुआ है हार्बिंगर, फोररनर और प्रिकर्सर, डी नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो गया, 60 का ऑप्शन नंबर ए। पर हार्बिंगर, फोररनर और प्रिकर्सर मतलब होता है घोतक। घोतक मतलब क्या होता है, जो आगे आने वाले संदेश को बताता है। जैसा सुनो, जैसे हमने कहा कि लड़ाई चल रही है, क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है, दूध का मतलब समझ लो जो मैसेज लेके आए, लड़ाई चल रही है, आपने कहा कि लड़ाई चल रही है, तो जैसे 10 लोग गए लड़ाई करने, लड़के लड़ते गए, बिल्कुल दुबला पतला झींगू जैसा आदमी, बिल्कुल ऐसे करके हम ही हैं, है ना, खाए बिल्कुल गुटला है, चैनी खैनी, समझ रहे हो, वो क्या है, वो घोतक है, वो सबसे आगे रह रहा है, वो अगुवाई कर रहा है, क्या कर रहा है, अगुवाई कर रहा है। वहां से नहीं पढ़ता था फोर, फोर का मतलब क्या होता था, आगे। यहाँ देखो, और रन मतलब क्या होता है, और यहाँ क्या लिखा है, फोर रनर, जो आगे था, हाँ जो आगे रहे सबसे, ठीक है ना। युद्ध में जैसे हमने कहा, युद्ध में जो सेनापति है, सेनापति क्या करता है, फोररनर की तरह रहता है। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ड फोररनर, हार्बिंगर और प्रिकर्सर। प्री मतलब क्या होता है, पहले, प्री का मतलब क्या होता है, पहले प्री होता है, फिर इसका मेन होता है ना, तो प्री का मतलब क्या हो गया, पहले। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, तो प्री मतलब पहले, जो सबसे पहले रहेगा, सबसे आगे रहेगा, तो वो रहेगा क्या, प्रीकर्सर होता कहते हैं उसका। फिर उसके जो होता है ब्रीडर होता है, चक्री होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 60 में, अ पर्सन हु डज नॉट वांट टू सी द रियलिटीज ऑफ द लाइफ एंड ट्राइज टू एस्केप। एक वह व्यक्ति क्या है, जो दुनिया की वास्तविकता को नहीं देखना चाहता और भागना चाहता है उससे। इसलिए हमने कहा कि दुनिया में संसार दुखमय है, बुद्धा ने क्या कहा, बुद्धा सेड संसार दुखमय है। बुद्धा ने ये नहीं कहा कि संसार दुख है, ये आदमी छोड़ के भाग जाता तुरंत। बुद्धा ने कहा संसार दुखमय है, इसलिए उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ बताए, पाथ बताए, निर्वाण सारी चीजें बताई निर्वाणा के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ बेटा, यहाँ लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, पर्सन हु डज नॉट सी ए हो जाएगा एस्केपिस्ट। एस्केप मतलब क्या होता है, भागना, तो एस्केपिस्ट मतलब जो भाग जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है स्लम, देखो बताया ना स्लम, बताया ना स्लम, देखो फिर से आ गया बी ऑप्शन, देखो हॉवेल, गेटो और स्लम मतलब क्या होता है, जो मलिन बस्तियां होती हैं, जहाँ झुग्गी झोपड़ी बनी, उसको कहते हैं स्लम। तो उसका लिखा हुआ है क्या, देखो रॉबर पता है, सुमित रॉबर पता है, रॉबर नहीं आएगा एग्जाम में, प्लंडरर आएगा भाई, जो आपको पता है वो एग्जाम में क्यों पूछेंगे। प्लंडर मैंने तुम्हें बोझ सुना था, बोझ, बोझ नहीं प्लंडर होता सर, एक होता है बेटा मिस्टेक, एक होता है क्या बेटा, मिस्टेक, गलती, आपने कुछ किया, आपसे गलती हो गई। और एक क्या होता है, ब्लंडर, आपसे महापाप हो गया, बात समझ रहे हो। एक होता है मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब छोटी सी गलती, ब्लाइंड, ब्लाइंड, वो अलग चीज हो गई। ब्लंट बॉल मतलब बोलते हैं जब वाइड बॉल नहीं, ब्लंट बॉल, आई ट्राई टू ब्लंट बॉल, आई नो, ये तो बड़ा होते हैं। ब्लेंड एक तो होता है, एक तो ब्लेंड का मतलब एक तो मोड़ना भी होता है, बेंड कर देना, ब्लेंड होता है, शार्प होता है, सब बताएंगे, सब बताएंगे धीरे 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 धीरे। एकदम से जाओगे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए है ना, धीरे धीरे सीखो। एकदम से हमको 50 चीजें बतानी, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पे थे हम, 61 मैं बता रहा था क्या, मैं बता रहा प्लंडर, प्लंडर मैं बता रहा था, एक होता है मिस्टेक और एक होता है ब्लंडर, ठीक है ना। ये लिख लो क्योंकि ये आ गया, आपको एक होता है मिस्टेक,
आपने कोई गलती की, आपसे मिस्टेक हो गई। जैसे आप अगर अभी मान लो नहीं पढ़ोगे, मान लो कहीं से नहीं पढ़ा, तो वो आप मिस्टेक कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? नहीं, अभी आपने जैसे मान लीजिए पहले नहीं पढ़ा, इंटर से पहले आपने नहीं पढ़ा, तो थोड़े बहुत कम नंबर आए, तो वो मिस्टेक है, आप नहीं पढ़ी। अब अगर अब यहाँ से, बिकॉज नाउ यू हैव एंटर्ड इन द लाइफ, एंटर्ड इनटू द लाइफ, इसका डिफरेंस बताएंगे बाद में। एंटर्ड इन द लाइफ और एंटर्ड इनटू द लाइफ, प्रिपरेशन बताएंगे इसका डिफरेंस। तो आप अब अगर आप गलती करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो अच्छे से सिंसियर होके, तो क्या होगा? आप कर रहे हो ब्लंडर। क्या कर रहे हो? ब्लंडर। ब्लंडर मतलब एक होता है मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब होता है गलती, और ब्लंडर का मतलब क्या हो गया? आपसे पाप हो गया, बहुत महापाप। क्या हो गया आपसे? महापाप। तो आपको क्या करना है? सिंसियर, प्रायश्चित नहीं करना, सिंसियर होकर पढ़ाई करनी है, ठीक है ना? हमारे साथ सिंसियर होकर पढ़ाई करनी है, आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, ठीक है? आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कहाँ पे? 62 देखो, 62 देखो, अभी कहाँ हो गया? प्लेंडर बताया तो क्या? रॉबर नहीं आएगा, प्लेंडर आएगा। प्लेंडर मतलब होता है लुटेरा, और उसके बाद डोकाइट, डोकाइट सुना है? डाकू। फिर क्या? स्कैवेंजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी अपनी वीडियो में बताया था। स्कैवेंजर, स्कैवेंजर मतलब क्या होता है? जमादार होते हैं, जमादार, जिसको बोलते हैं स्कैवेंजर्स होते हैं। स्वीपर तो बेटा हो सकता है वो जो साफ कर रहा है, जैसे इसने गंदगी साफ की, वो घर में गंदगी साफ कर रहा है, कहीं बाहर रोड पे कर रहा है, वो स्वीपर्स हो गए। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, स्वीपर्स हो गए। बट इफ, हाँ, जो जमादार है वो भी स्वीपर्स हैं। बट इफ आई वांट टू गिव यू अ पर्टिकुलर वर्ड फॉर द स्वीपर, तो मैं दूंगा स्कैवेंजर। जैसे मैं कहा ज्वेलरी बहुत तरह की होती है, गाने ये सब बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ मैं कि ताबीज, जैसे ताबीज होती है, ताबीज भी एक तरह क्या है? कोई ताबीज भी एक तरह क्या है? ताबीज भी एक तरह की ज्वेलरी है। ताबीज क्या है? ज्वेलरी। लेकिन मैं बोलूँ कि ज्वेलरी बहुत तरह की होती है, लेकिन ताबीज के लिए वर्ड वो क्या है? उसको बोलते हैं एम्यूलेट। तो हर एक चीज के लिए पर्टिकुलर वर्ड है, और एम्यूलेट जो है, अभी बिल्कुल दिमाग में रखो मत उसको, नहीं सब नहीं रख सकते हो, रख लो। तो जैसे एग्जाम में आया हुआ है एम्यूलेट, एम्यूलेट जो है वो एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, ठीक है ना? तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझना है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में। क्या? जैसे हमने कहा कि आपने पहले सीखा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, फिर थोड़े बड़े हुए सोचा कि तुम नहीं कहना है सबको, आप कहना है। फिर और बड़े हुए सोचा कि मेरे प्रिय भैया आप कहाँ जा रहे हैं, या अभिवादन कर दिया, ठीक है ना? क्या कर दिया? अभिवादन। कुछ भी कर सकते हो, यानी कि आप चीजों को ऐड कर रहे हो, एडजेक्टिव्स लगाते जा रहे हो। आगे देखो, तो यहाँ इसके अंदर होकर जाती है मतलब 62 अ पर्सन हु इज वेरी सिलेक्टिव, और देखो अभी आ गया, अभी बताया था सिलेक्टिव और डिसगस्टेड इजीली एंड हार्ड टू प्लीज। तो क्या बताया था? फसी बताया था नहीं सबने, ये दिनेश फसी बताया था, फसी नचला। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नचला लगा फसी वाला। फॉस्टिडियस, फिनकी और फसी। फॉस्टिडियस का मतलब क्या होता है? तो भाई मतलब कि जो नचला है, ठीक है ना? फॉस्टिडियस है, चूजी है, चूजी लिख लो इसमें। डिसगस्ट क्या होता है? डिस्गस्ट मतलब क्या होता है? जैसे किसी को डिस्गाइज कर दिया, बड़े अच्छे से बताएंगे इसको भी, ठीक है ना? इसमें 4-5 वर्ड आते हैं यहाँ से, ठीक है ना? डिस्गाइज, इन द गाइज ऑफ, इन द गार्ब ऑफ, ठीक है ना? सब आएगा। तो डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को भ्रमित कर दिया, डिस्गाइज कर दिया उसको। वो जा रहा था अच्छा खासा, आपने उसको डिस्गाइज कर दिया। हाँ, आप वो जा रहा था कोई व्यक्ति स्टेशन, और आप स्टेशन के बगल में खड़े थे, तो आप उसने पूछा भैया स्टेशन का रास्ता कहाँ है? आपने कहा भैया गलत रास्ते में आ गए आप, तो पीछे जाओ, रिश्ता पकड़ो, 2 किलोमीटर दूर है उधर पे। उसको डिस्गाइज कर दिया आपने, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हो गया क्या? उसके बाद देखो मिस एंथ्रोप, मिस मतलब क्या बताया था मैंने? हेट। आप मिस उसी को करोगे जिससे क्या करोगे? प्यार करोगे। और मिस देखो, जिससे प्यार करते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर उस टाइम आप उसको मिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या हो गई है? लड़ाई। जब लड़ाई हुई तो क्या हो जाएगा? हेट। मतलब मिस ना करते, मिस क्या करते, ठीक? तो मिस मतलब होता है क्या? मिस मतलब होता है गणा, और एंथ्रोप मतलब बताया था मैनकाइंड। अभी बताएंगे, रूट वर्ड ये स्टार्ट किए, रूट वर्ड स्टार्ट करेंगे करीबन आप करीबन वहां से 350-350 वर्ड सीखोगे रूट वर्ड से। तो यहाँ लिखा आपने एंथ्रोप जो मानव जाति करता है, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिली मतलब होता है लव, और एंथ्रोप मतलब होता है मानव जाति, जो मानव जाति प्रेम करता है उसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। इसके बाद लिखा हुआ है देखो, तब बताया था मैंने एक वर्ड बताया था 3 इडियट का। 3 इडियट का क्या बताता है? एम्बीडेक्स्ट्रस, वह व्यक्ति जो 2 हाथों से लिखता है, वीरू शास्त्र बुद्धि, ठीक है ना? वह व्यक्ति जो 2 हाथों से लिखता है। तो यहाँ देखो एम्बीडेक्स्ट्रस, इक्विवोकल, एम्बीवेलेंट और एम्बिगुअस। सुमित
जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इन सारे वर्ड्स में एमबी है, कहीं ना कहीं दो की बात हो रही है, क्योंकि दो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो यानी कि जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर यहीं पे आपको कोई और पढ़ाने लगे सेम टाइम पे, सपोज कोई यहाँ पे मैथ्स पढ़ाने लगे आपको, ठीक है, मैथ्स पढ़ाने लगे तो कुछ समझ में आएगा? नहीं समझ आएगा, मिक्स हो जाएगा सब। कभी भी दो चीजें एक साथ नहीं होती। जैसे हमने कहा कि तुम बड़ी हिंदी में बोलते हैं कि तुम यार बड़े घुमाते हो, बीट अबाउट द बुश, सर्कम द क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सब करते हो, प्लीज टॉक, प्लीज स्पीक, कॉल स्पेड, वो करते हो, वो करना चाहिए। कभी कहते हैं कि तुम बड़े दोगलेपन वाली बात करते हो। दोगलेपन वाली मतलब द्विअर्थी बात करते हो, दो स्टेटमेंट बात करते हो, एक बार कहते चलोगे, एक बार कहते नहीं चलोगे। तो कहने का मतलब कहीं जब भी कोई दो अर्थ वाली बात करेगा तो वो क्या हो जाएगी? कंफ्यूजिंग हो जाएगी ना, कंफ्यूजिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? जैसे किसी ने कोई शब्द कहा तो शब्द जो है वो द्विअर्थी वाले शब्द है, तो एम्बिग्यूअस के ऊपर लिख लो वर्ड, छोटा सा लिख लो एम्बिग्यूअस वर्ड, WORD वर्ड शब्द के लिए आता है। अगर किसी ने कुछ स्टेटमेंट कहा और वो स्टेटमेंट द्विअर्थी स्टेटमेंट है, क्या कहा? द्विअर्थी स्टेटमेंट है, समझ रहे ना? कुछ भी हो सकता है, डबल मीनिंग बातें, ठीक है ना। इसका मतलब है डबल मीनिंग बातें। डबल मीनिंग बातें नहीं, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ भी कह रहा है और वो उसमें दो अर्थ छुपे हुए हैं, उसमें क्या है? दो अर्थ छुपे हुए हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट है। समझ गए? मतलब कि सामने पढ़ाई कर रहा है और वैसा कुछ, वैसा भी नहीं। जैसे मतलब कि आपने पूछा कि हमसे पूछा कि सर टाइमिंग क्या है, तो हमने कहा कि सर बेटा टाइमिंग शाम को 6 बजे है। तो हमने फिर उसके बाद हमने आपसे कह दिया टाइमिंग जो है हाँ शाम को आ जाना, तो कितने बजे? 6 तक आ जाना। दूसरे पूछा कितने बजे? मैंने 6:30 आ जाना। तीसरा पूछा 7:30 आ जाना। फिर चौथा आपने क्या कितने बजे बेटा शाम को आना है। तो कंफ्यूजन में नहीं, क्या कहना क्या चाहते हो? या वो पीके वाला एग्जाम्पल ले लो, पीके में क्या कर रहा है? अच्छा, जो अच्छा बोला उसने कहा ना अच्छा के कितने एग्जाम्पल है। आपने पूछा कि सर संदीप कैसे हैं, हमने कहा अच्छे, ठीक है ना। तो अच्छे के यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो अच्छे के कह रहे, तो ये एम्बिग्यूअस वर्ड है। फिर क्या लिखा हुआ है? एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट जिसकी दो फीलिंग हो, एम्बिवेलेंट के ऊपर लिख लो फीलिंग, एम्बिवेलेंट के ऊपर लिख लो फीलिंग। एक ऐसा लिखो जिसके अंदर दो फीलिंग है, दो अर्थी फीलिंग है, समझ लो ना। एग्जाम्पल कुछ नहीं, मतलब प्रेम भी करता है और गुस्सा भी करता है, कुछ भी हो सकता है। फिर इसका लिखा हुआ है एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों का यूज करता है, समझ रहे हो ना। फिर लिखा हुआ है इक्विवोकल। इक्विवोकल में क्या होता है कि जो बिहेवियर है आपका, इक्विवोकल बिहेवियर लिख लो, उसके ऊपर बिहेवियर, इक्विवोकल के ऊपर बिहेवियर लिख लो कि आपको जो व्यवहार है वो दो अर्थी वाला व्यवहार, समझे ना। ये क्योंकि एमबी लगा हुआ है, इसका मतलब सारे ना कहीं दो वाले बात है। एक कल आपने बताया था बाई डाई और एमई बताया था, बाई बताया था, डाई बताया था। देखो बाई एमई है इसमें, एमई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बाई है डाई बताया है, ठीक है ना। एमबी एमबी बताया था कल, एमई निकल रहा है, एमबी बताया था, कोई नहीं बेटा एमबी लिख लो, एमबी बताया, एमबी बताया था, वैसे एमबी बताया था, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है? दो। आगे देखिए वही कितना टाइम हो जाएगा क्या? 40 है, कितना कहाँ तक पहुंचे हम लोग? चलो शुरू करते हैं। 63 देखो, अ पर्सन हु कैन चीटेड इजली, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से धोखा दिया जाता है, चीट किया जाता है। कौन हो जाएगा? पहला गुलेबल, बिल्कुल बोला, अच्छा लिखा है हिंदी में, बोला बात समझो। गिलेबल, गिलेबल, गिलेबल बड़ा अच्छा वर्ड है। गिलेबल मतलब होता है गोलू गोलू गोलू। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है और वो गाल एकदम बिल्कुल बढ़िया एकदम, आपके मोहल्ले में बगल में चुन्नू हमारे रहते हैं, ठीक है ना, तो उसका नाम गोलू है। तो गोलू एकदम क्या है? गोलू मोलू है। तो कोई छोटा सा व्यक्ति गोलू मोलू तो गाल वाले घी, तो मतलब ऐसा लगता है भोंदू टाइप का है, मेरे को बना दो उसको। हाँ, कहने का मतलब क्या है? आप छोटे व्यक्ति के क्या कर सकते हो? गाल खींच सकते हो, क्योंकि वो बेवकूफ बन जाता है। जो व्यक्ति छोटा है तो बोला बोला है गोलू मोलू, जब कोई गोलू मोलू होगा तो उसका मतलब आप उसको बेवकूफ बना सकते हो। क्या लिखा हुआ है? क्रेडुलस, गिलेबल और नाइन। नाइन का मतलब होता है नया। नाइन का मतलब क्या होता है बेटा? ना से नाइन, ना से नया, सब बताएंगे अभी रूट वर्ड में सब कुछ आएगा। नाइन का मतलब होता है नया। फिर उसका एरोगेंट, सुपरसीरियस, कॉकी, पुशी, कंसिडरेटेड, इगोइस्टिक मतलब क्या होता है? अहंकारी या ह्यूमनिटी। 64 देखो, अ प्लांट और द एनिमल लिविंग और अनदर, देखो पैरासाइट कहते हैं। एक ऐसा जो चीज
जो किसी दूसरे पर निर्भर करती है, तो कहते हैं पैरासाइट। जैसे आपके अंदर वायरस आ गया तो वायरस खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। When virus enters in the human body, it got its existence, उसका एग्जिस्टेंस मिल जाता है। जैसे और हम बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हो क्या, शमा और परवाने की। शमा और परवाना वो क्या करता है, आग के किनारे किनारे घूमता रहता है, जहां आग बुझने वाली होती है उसी में फंस जाता है, मर जाता है। तो ये पैरासाइट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये आप मान सकते हो क्या, कृष्ण और मीरा, पैरासाइट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एक मरा दूसरा मर जाएगा, एक गया दूसरा चला जाएगा, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है ना। फिर हम बात कर सकते हैं कि बुश, बुश बताया था, झाड़ी, बीट अबाउट द बुश, ठीक है ना। फिर उसका बीट अबाउट द बुश लिखा हुआ, सर्कमलोकेशन लिखा हुआ है बगल में, घुमा फिरा के बात करना। अब देखो, अ स्वीट म्यूजिक, स्वीट म्यूजिक का मतलब क्या होता है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, सुना है एड, उसे बोलता है मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। तो टॉफी का नाम मेलोडी क्यों रखा, कि वो स्वीट है, क्योंकि वो स्वीट है। हर चीज का नाम कोई रीजन होता है उसका, ठीक है ना। हाँ, प्रकृति समुत्पाद। तो ये हो गया मेलोडी। उसके बाद लोरी, लोरी को क्या कहते हैं, ये फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर इसका लिखा हुआ है फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग मतलब होता है लोकगीत। मैंने फोक बताया था, फोक कॉमन पीपल, तो ये लिखा हुआ उसी, उन्हीं को तो कहते हैं लोक। जैसे सुना हुआ लोक नायक, लोक नायक, लोक नायक मतलब क्या, जो कॉमन पीपल का नायक है, कॉमन पीपल का हीरो है। फोक का मतलब क्या होता है, लोक, और फोक का मतलब है कॉमन पीपल। लोक का मतलब क्या है, लोग लिख लो या लोग लिख लो, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं, ये लोरी वही जो बच्चों को सुनाया। हाँ, फिर बात करते हैं कोरस। कोरस मतलब क्या होता है, कोरस मतलब होता है क्या, ज्वाइन द कोरस मतलब क्या है, आप किसी हल्ले में या वो हल्ले में शामिल हो गए, हाँ वोटिंग में शामिल हो गए, वेरी गुड। फिर उसके लिखा हुआ है इक्विवोकल सपोर्ट। इक्विवोकल मतलब क्या होता है, देखो देखो इक्विवोकल क्या बताया था, इक्विवोकल मतलब, अच्छा उसमें लिखा हुआ इक्विवोकल मतलब होता है कि जिसमें दो बातें हों। इक्विवोकल मतलब क्या हो गया, दो बातें। अनइक्विवोकल कोई बात नहीं, दो, सिर्फ एक ही बात है। तो अनइक्विवोकल सपोर्ट मतलब क्या होता है, कंप्लीट सपोर्ट, समझ गए। और कुछ लिखा आपकी शीट में नीचे, हाँ हमारे में लिखा पहले वाला सब, चलो ठीक है, समझ गए ना। चलिए आज की क्लास में रखते हैं। इसमें नहीं, लास्ट में लिखा है जिटर्स। उससे पता, जिटर्स मतलब क्या होता है बेटा, जब वो जो नर्वसनेस होती है, जब हिल रहे हो, हिलने के लिए बेटा करीबन 10 वर्ड होते हैं हिलने के लिए। तो ठीक है, खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।